प्यारे संतों, परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। मिल गई मुझको सहज अवस्था, कष्ट उठाना खत्म हुआ। सतगुरु का जो ज्ञान मिला है, आना जाना खत्म हुआ। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की जब असीम कृपा होती है तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, हमारा जीवन सरल बन जाता है, सुखद बन जाता है, सुनहरा बन जाता है। क्योंकि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु का दरबार तो सच्चा पवित्र है। दुनिया से पीड़ित लोगों को यहाँ राहत दिलाई जाती है, यहाँ पूरी तरीके से उन्हें सुख शांति मिल जाती है। तो आओ संत महात्माओं, अक्सर बात सुनने को आती है कि सतगुरु हमें जब खुश होते हैं जब हम पे कृपा करते हैं, जैसे कृपा करी थी रत्नाकर डाकू पे। रत्नाकर डाकू जो कि लोगों को लूटना, मारना, काटना यही काम था। लेकिन आओ संत महात्माओं, कहते हैं जापे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे हर कोई। आज पार ब्रह्म परमात्मा को रत्नाकर डाकू पे दया आ गई, और ऐसी दया आ गई कि ये गलत रास्ते पे चल रहा है। नारद मुनि को भेज दिया, संत महात्माओं को भेज दिया, और जैसे ही वो सामने पड़े वही प्रक्रिया कि रुक जा, ठहर जा, जो कुछ तेरे पास है वो मुझे दे दे। वो कहते मैंने तो पहले ही सब कुछ दे दिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि जिस काम के लिए ये काम आप मार काट करते हो, तो बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हो, तो क्या इस काम के हकदार आपके बीवी बच्चे भी होंगे? उन्होंने पूरी जानकारी छानबीन की। रत्नाकर डाकू ने परिवार के पास गए, परिवार वालों से पूछा, परिवार वालों ने इनकार कर दिया। क्या पता आप कैसे कमा के लाते हो, आपका फर्ज है कमा के खिलाना, और हमारा खाना हमें नहीं पता, हम क्यों होंगे गलत काम में। वैराग्य जाग गया, संत के चरणों में गिर गए और मरा मरा जपने लगे। उन्होंने राम राम का जाप दिया था, क्योंकि तेरा उद्धार हो जाएगा, कितना बड़ा तू पापी क्यों है, क्योंकि तेरे जीवन में यदि राम का नाम आ गया। अब मरे मरे से राम राम जपने लगे और इतने बड़े विद्वान बन गए, कहाँ डाकू, कहाँ चोर, कहाँ लुटेरे, कि राम के अवतरण से पहले ही रामायण की रचना कर दी, यानी सारी बातें पहले ही लिख दी। इतना बड़ा ज्ञान सतगुरु की कृपा से हो गया। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे सेवा बड़ी, सत्संग बड़ा या सिमरन बड़ा? कह रहे सतगुरु हमें 3 दिव्य अस्त्र देते हैं, सेवा, सत्संग, सिमरन। और इन दिव्य शस्त्रों को अपना करके हमारा जीवन एक संत के श्रेणी में बन जाता है, हमारा जीवन खुशहाल बन जाता है। तो आओ संत महात्माओं, जैसे खेती के लिए क्या चाहिए? खोद, खाद, पानी। खोद, खाद, पानी, यानी जब तक फसल को जोतोगे नहीं, भूमि को खाद नहीं डालोगे, पानी नहीं दोगे, निराई गुड़ाई नहीं करोगे, जब तक फसल अच्छी होने वाली नहीं। खोद, खाद, पानी। ठीक इसी प्रकार से सतगुरु बताते हैं, यदि जो व्यक्ति सत्संग में आता है तो उससे सेवा सिमरन ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि सत्संग में आया, संत महात्माओं के दर्शन हुए, सतगुरु के दर्शन हुए, दिव्य प्रवचनों को सुना, मन में सुकून हुआ, संतों की चरण धूलि मस्तक को धारे, तो वहाँ से उसे 2 गुण ऑटोमेटिक ही मिल गए, यानी सेवा, सत्संग, सिमरन। तो आओ संत महात्माओं, यदि ये सतगुरु का एक इशारा आ जाए हमारे लिए, तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे, सतगुरु का इशारा है मौत को दावत देना। यानी सतगुरु का इशारा आ गया तो जैसे मौत आ गई। मौत का मतलब सतगुरु के समक्ष हम मर गए, हम उंगली ना उठाएं, हम शंका ना करें, हम नाए नकोर ना करें, क्योंकि सतगुरु का वचन आया है सेवा के लिए, तो हमारे जीवन में अब खुशहाली आने वाली है, हमारा जीवन सुंदर बनने जा रहा है। यदि सतगुरु ने हमें सेवा दे दी, यदि सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिला, सेवा, सत्संग, सिमरन मिले, ये 3 दिव्य शस्त्र हैं जो कि आपके लिए, यानी पूरे जीवन आपके साथ ही रहेंगे, मरने के बाद भी आपका साथ देंगे। यानी ये सेवा, सत्संग, सिमरन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कि मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। कह रहे तेरी रक्षा करने वाला निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा, जिसकी जानकारी
जिसका बोध सतगुरु की कृपा से तुझे मिल गया। अब सतगुरु की कृपा हुई, राम की कृपा हुई, तो इस पर हर कोई कृपा करेगा। तो आओ संत महात्माओं, हमें दुनियावी पदार्थों में रहते हुए, संसार में रहते हुए, जैसे पानी के अंदर नाव चलती है, तो पानी में नाव चले तो अच्छा है, लेकिन यदि नाव में पानी चले तो ये अच्छा नहीं है। यानी ये शरीर माया में रहे तो अच्छा है, लेकिन यदि मन माया में बस जाए तो ये अच्छा नहीं है, ये पतन का कारण है, ये नरक का धाम है। तो आओ संत महात्माओं, हमें मन इस रमापति राम में लगाना है, इस निरंकार पार ब्रह्म में लगाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। सेवा, सत्संग, सिमरण जीवन का आधार बना लें और फिर जीवन के आनंद देखें। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।